चंद्रश्री राजपूत, लगातार हम आपको बता रहे हैं उत्कर्ष जो कि अपने नाम से कहीं ज्यादा अपने कामों को लेकर जाना जा रहा है, और साथ ही क्योंकि हम इसको पॉजिटिव वे में नहीं बता रहे क्योंकि नेगेटिव ये खबर हो चुकी है, क्योंकि लगातार उत्कर्ष संस्थान में अब आयकर की कार्रवाई चल रही है। इससे पहले पिछले ही बीते साल में ही आपने देखा था कि उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में किन किन चीजों को लेकर हादसे हुए थे, क्या हादसे हुए थे, लेकिन आयकर विभाग की अब रेड पड़ी है, छापेमारी कार्रवाई लगातार जारी है और हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जोधपुर से हमारे साथ राकेश और जयपुर से हमारे साथ दामोदर, हमारे दोनों सहयोगी वहां से हमें अपडेट दे रहे हैं कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है कार्रवाई को लेकर। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे राकेश का। राकेश, कैसे पता चले कि इस तरीके की कोचिंग सेंटर्स में टैक्स चोरी होती है या फिर किसी भी तरीके की घटना आप मान लीजिए, अंदर ही अंदर स्टूडेंट्स का पैसा जो गलत तरीके से इस्तेमाल होना, बच्चों की फीस का इस्तेमाल होना। इससे पहले भी हमने बात की थी कि जो अपने संस्थान को चमकाने के लिए लोग बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, उसके लिए भी घोटाले करते हैं। तो एक नहीं दो नहीं, ऐसी हजारों चीजें जो सामने आती हैं इन सेंटर्स को लेकर, कैसे इनका पता चले? देखिए, जिस तरीके से बात करें, ऐसी संस्थानें लगातार अपना नाम चमकाने के लिए इस तरीके से लाइमलाइट में रहती है, तो उसके बाद ही एजेंसियों को अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से ये संस्थाएं जब लाइमलाइट में आती है उसके बाद संस्थाओं द्वारा सर्वेलेंस करना जरूरी है। अन्यथा धीरे धीरे अब मैं जोधपुर की मैं तीसरी बिल्डिंग बता रहा हूँ। पहले मैंने जलोरी गेट से बिल्डिंग बताई, दूसरी बिल्डिंग मैंने आपको सदापुरा में, और अब मैं फिर आया हूँ शास्त्री नगर में। ये देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से उत्कर्ष हुआ, तीसरी बिल्डिंग तक पहुंचे। अभी तो जोधपुर में ऐसी कई बिल्डिंगें हैं जहां हमें पहुंचना बाकी है, जहां लगातार कार्रवाई चल रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं संस्थानों के जो डेवलपमेंट के बाद जिस तरीके से ये संस्थाएं खड़ी हो रही है, उसके बाद सरकार को सोचना चाहिए कि कहीं न कहीं इन पर एक जगह चेक पोस्ट सिस्टम टाइप होना चाहिए, ताकि जिस तरीके से ये लोग आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सरकार के पैसों की चोरी भी करते हैं। तो उसके लिए सरकार को भी सोचना होगा कि कहीं न कहीं जिस तरीके से ये लोग जो बड़े बड़े होर्डिंग्स इश्तेहार देते हैं, उसके बाद सरकार की एजेंसियों को सावचेत होने की ज़रूरत है, लेकिन होता नहीं है आमतौर पर। हम अभी केवल बात उत्कर्ष की कर रहे हैं। ऐसे सहयोगी जैसे पहले कहा कि ऐसे कई संस्थान हैं जिनके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये तो अभी पहला संस्थान है जो रडार पर आया है। और लगातार जो है सुबह से ही हम बता रहे हैं आपको कि ये तीसरी बिल्डिंग है जहां हम पहुंचे हैं अभी तक तो, लेकिन उत्कर्ष की ऐसी जोधपुर में कई बिल्डिंगें हैं जहां हमें पहुंचना भी बाकी है। लेकिन इनकम टैक्स की टीम हर बिल्डिंग पर कार्रवाई कर रही है इस समय लगातार। अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो स्टाफ है वो बाहर बैठा है और कुछ स्टूडेंट भी शामिल है जो बाहर बैठे हैं, लेकिन अंदर जो है इनकम टैक्स विभाग की जो है कार्रवाई लगातार चल रही है सुबह से। ये कार्रवाई कितने दिन चलेगी अभी ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अंदर से जितने भी जो है दस्तावेज जो है अभी तो एकत्र करने हैं। दस्तावेजों के बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है उनको इकट्ठा करना है, उसके बाद ही ये पता पड़ेगा कि अभी तक इस डिपार्टमेंट के द्वारा कितना कुछ टैक्स का जो है वो खुलासा किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल लगातार यहाँ जो है इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई चल रही है। जो स्टाफ है वो भी बाहर बैठा है, कुछ स्टूडेंट भी बाहर बैठे हैं, लेकिन लगातार जो कार्रवाई चल रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से सरकार को कहीं न कहीं सोचना होगा कि जिस तरीके से ये संस्थाएं बड़े बड़े होर्डिंग्स इश्तेहार देती है, उसके बाद सरकार को अपनी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखना होगा, ताकि सरकार के टैक्स की जो है वो चोरी नहीं हो, क्योंकि सरकार के टैक्स से ही ये बिल्डिंगें आगे से आगे बढ़ी। अन्यथा आमतौर पर जो कोचिंग होते हैं 1 या 2 भवन होते हैं उनके पास और उनसे वो चला रहे हैं, लेकिन उत्कर्ष जो विवादों में आ चुका है, लगातार हम जोधपुर में आपको बता रहे हैं कि लगातार जो बिल्डिंगें हैं इनकी दिखा रहे हैं आपको, लगातार बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें जोधपुर में कहीं न कहीं बनी हैं। तो उसके बाद जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पर चेक बैलेंस नहीं रखा, इसीलिए संभवतः टैक्स चोरी करके इतने बड़े बड़े जो भवन हैं इन्होंने खड़े किए हैं। हमारे पीछे जो कैमरा सहयोगी शिव सिंह बता रहे हैं इन भवनों को कि लगातार जिस तरीके से ये टैक्स की चोरी करके काला धन एकत्र किया, बच्चों से फीस तो लेते रहे, लेकिन उन्हें जो सुविधाएँ देनी चाहिए बच्चों को, वो सुविधाएँ भी बच्चों को नहीं दी गई। आप देख सकते हैं कि ये रोड पर पार्किंग है, जबकि पार्किंग जो है पार्किंग आमतौर पर ये फुटपाथ है लोगों के निकलने का, राहगीरों के गुजरने का, लेकिन उस फुटपाथ पर भी इन लोगों ने कब्जा कर दिया और इन बच्चों की जो है गाड़ियां पार्क करवाते हैं अंदर। हालांकि ज़मीन कम होने की वजह से ये लोग बाहर लोगों पर सड़कों पर पार्किंग करवाते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आमजन को भी इन कोचिंग संस्थानों की वजह से परेशानी होती है, क्योंकि फुटपाथ जो राहगीरों के आने जाने का रास्ता है, कई बार कोर्ट भी आदेश दे चुका है कि फुटपाथ जो है वो वहाँ पर अतिक्रमण किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। लेकिन समय समय पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कभी हुई नहीं, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें या
अन्य जो विभाग है, चाहे जैसे रोड की पार्किंग की बात करें तो यहाँ नगर निगम को समय समय पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कभी भी इन बड़ी संस्थाओं के खिलाफ किसी संस्था ने हाथ डालने का प्रयास नहीं किया। और यही वजह है कि संभवतः लगातार जिस तरीके से संस्थान उत्कर्ष जो है लगातार बड़ा होता गया, लेकिन कभी जो है बड़ी कार्रवाई यहाँ देखने को नहीं मिली है। आज अब इनकम टैक्स विभाग सुबह से लगातार जो है वो कार्रवाई कर रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार जोधपुर में भी कार्रवाई चल रही है, जयपुर में भी चल रही है, उसके अलावा जो अन्य देश के अन्य संस्थान शहर है वहाँ पे भी कार्रवाई चल रही है। ठीक है राकेश, आपके पास फिर से लौटेंगे, दामोदर का रुख करते हैं। दामोदर, क्योंकि अभी तो उत्कर्ष कोचिंग सेंटर